बयान 13। 3 पहर रात गुजर गई। उनके सब दोस्त जो बेहोश पड़े थे वह भी होश में आए, मगर अपनी हालत देख देख हैरान थे। लोगों ने पूछा, आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दीवान साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा, एक गंधे इत्र बेचने आया था, जिसका इत्र सूंघते सूंघते हम लोग बेहोश हो गए। अपनी खबर न रही। क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं। इसी से कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान की जोखिम रहती है। अब कान उमेटते हैं कि अमीर लोगों का संग न करेंगे। ऐसी ऐसी ताज्जुब भरी बातें हो रही थीं और सवेरा होने ही वाला था कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े, जो दरअसल श्री तेज सिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख सभी ने घेर लिया और पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे? दोस्तों ने पूछा, वह नालायक गंधी कहाँ गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वह चोर था, मैंने पहचान लिया। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा। अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने उसको पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वह निकल ही गया। अफसोस। इतने में लौंडी ने अर्ज किया, कुछ भोजन कर लीजिए, सबके सब घर में भूखे बैठे हैं। इस वक्त तक सभी को रोते ही गुजरा। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं? मैं थक भी गया हूं, सोने को जी चाहता है। यह कहकर पलंग पर जा लेटे। उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। सवेरे तय वक्त पर दरबारी पोशाक पहन गुप्त रीति से AR का बटुआ कमर में बांध दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर 2 पट्टी लोगों में हाथ उठने लगे। वह भी जरा जरा सिर हिला सभी के सलामों का जवाब देते हुए कचहरी में पहुँचे। महाराज अब नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल सिंह की खसलत से वाकिफ थे। उन्हीं के मामूल के मुताबिक वह भी दरबार में दीवान की जगह बैठ काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आ गए। दरबार में मौका पाकर हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाराजा धीराज, ताबेदार को पक्की खबर मिली है कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 AR साथ करके सरकार से बेअदबी करने के लिए इधर रवाना किया है। बल्कि यह भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आएंगे। इस वक्त बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि सरकार में आजकल कोई AR नहीं। नाजिम और अहमद थे, सो वे भी क्रूर के साथ हैं। बल्कि सरकार के यहाँ वाले मुसलमान भी उसी तरफ मिले हुए हैं। आजकल वे AR जरूर सूरत बदलकर शहर में घूमते और बदमाशी की फिक्र करते होंगे। महाराज जयसिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेढब देखते हैं। फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया? धीरे धीरे महाराज और दीवान की बातें हो रही थीं कि इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए पा वह चौबदार चौकन्ना हो गया और कुछ संभल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वह सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा। तेज सिंह चाहते तो उस AR को जो चौबदार बन के आया था पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था जैसा हरदयाल सिंह करते थे। इसलिए वह अपनी जगह से न उठे। वह AR भाग गया जो चौबदार बना हुआ था। 100 लोग पकड़ने गए थे, वापस आ गए। दीवान साहब ने कहा, महाराज देखिए, जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वह ठीक निकली। महाराज को यह तमाशा देखकर खौफ हुआ। जल्दी दरबार बर्खास्त कर दीवान को साथ ले तखलिये में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल सिंह से पूछा, क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर ने तो एक बड़े भाई को हमारा दुश्मन बनाकर उभारा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह भी नहीं कर सकते।
दीवान साहब ने कहा। महाराज, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इस समय कोई एआर नहीं। नाजिम और रहमत थे सो क्रूर ही के तरफ जा मिले। एआरों का जवाब बिना एआर के कोई नहीं दे सकता। वे लोग बड़े चालाक और फसादी होते हैं। 1500 की जान ले लेना उन लोगों के आगे कोई बात नहीं है। इसलिए ज़रूर कोई ईमानदार एआर मुकर्रर करना चाहिए, पर एक भी एकाएक नहीं हो सकता। सुना है राजा सुरेंद्र सिंह दीवान का लड़का तेज से बड़ा भारी एआर निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में कोई उज्र न होगा, क्योंकि वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था। हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर महाराज गौर करते रहे, फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का वीरेंद्र सिंह दोनों बड़े लायक हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह वीर है और राजनीति भी अच्छी तरह जानता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है और तेज सिंह की चालाकी में भी कोई फक्र नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा, मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमुरब्बी हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उनसे मदद मांगते शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ और उनसे मिलो। अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसे मिटा दो और तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज ने अपनी मोहर लगाकर एक मुख्तसर चिट्ठी अपने हाथ से लिखी और अंगूठी की मोहर लगाकर उनके हवाले किया। हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने घर आए और अंदर जनाने में ना जाकर बाहर ही रहे। खाने को वहाँ ही मंगवाया। खा पी कर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिलकर सब हाल कह ले तो जाएं। थोड़ा दिन बाकी था जब चपला आई। एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिख दी थी। चपला बहुत ही खुश हुई और बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम जाओ, इस काम को जल्दी करो। चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी, यह उम्मीद दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अपनी सूरत असली बना ली। बयान 14। नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है। जंगल भी बहुत भारी और घना है। नदियाँ चंद्रप्रभा और कर्मनासा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जाबूजा खोहे और दर्रे पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू, तेंद, विजयसार, सनई, कोयरा, गो, खाजा, पियार, चिकना, आसन आदि के पेड़ हैं। इसके अलावा पारिजात के पेड़ भी है। मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइएगा। कहीं रास्ता न मालूम होगा कि कहाँ से आए और किधर जाएंगे। बरसात के मौसम में तो अजब ही कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंगा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिकारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज़्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरन नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से देख पड़ते हैं। परिंदों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज़्यादा होते हैं। गरज की सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद है और हर तरह से देखने के काबिल है। उन एआरों ने जो चुनारगढ़ से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में ना आकर इसी दिलचस्प जंगल में मैं क्रूर के अपना डेरा जमाया और आपस में यह राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर एआरी करें तथा जब ज़रूरत हो जंगल जफील बजा कर इकट्ठा हो जाया करें।
बद्रीनाथ ने, जो इन आयारों में सबसे ज़्यादा चालाक और होशियार था, यह राय निकाली कि एक दफ़ा सब कोई अलग अलग वेश बदलकर शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों तथा लौंडियों, बल्कि रानी तक को देख के पहचान आए तथा चाल चलन तजवीज़ कर नाम भी याद कर ले, जिससे वक्त पर यारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फ़र्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहाँ तक हो सका पहचानवा भी दिया। वे यार लोग तरह तरह के वेश बदलकर महल में भी घुस आए और सब कुछ देखभाल आए, मगर यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को न मिला और उनको यारी करना मंजूर भी न था, जब तक कि हर तरह से देखभाल न लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ़ हो गए, तब यारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बना नौगढ़ में बीरन सिंह को फंसाने के लिए चला। वहां पहुंचकर जिस कमरे में बीरन सिंह थे, उसके दरवाजे पर पहुंच पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर बीरन सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तबीयत से युक्तियाँ निकाल रहे थे। बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते थे। उसी वक्त चौबदार ने आकर अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, विजयगढ़ से चपला आई है और ड्योरी पर खड़ी है, क्या हुक्म होता है? कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक उठे और खुश होकर बोले, उसे जल्दी अंदर लाओ। हुक्म के बमूजिब चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देख उठ खड़े हुए और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा बातचीत करने लगे। चंद्रकांता का हाल पूछा। चपला ने कहा, अच्छी हैं, सिवाय आपकी याद के और किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है। हमेशा कहा करती हैं कि बड़े बेमुरब्बत हैं, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती हैं या मर गई। आज घबरा कर मुझको भेजा है और यह 2 नाशपातियाँ अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं तथा अपने सिर की कसम दी है कि इन्हें ज़रूर खाइएगा। वीरेन सिंह चपला की बातें सुन बहुत खुश हुए। चंद्रकांता का इश्क पूरे दर्जे पर था। धोखे में आ गए, भले बुरे की कुछ तमीज़ न रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते। झट नाशपाती का टुकड़ा उठा लिया और मुँह से लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़े। तेज सिंह ने देखा कि वीरेन सिंह बैठे हैं। देखते ही आग हो गए, ललकार कर बोले, खबरदार, मुँह में मत डालना। इतना सुनते ही वीरेन सिंह रुक गए और बोले, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, मैं जाती बार 1000 बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको ख्याल न हुआ। कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी? आपने क्या खाक पहचाना कि यह चपला है या कोई यार? बस सामने रंडी को देख मीठी मीठी बातें सुन मज़े में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुन वीरेन सिंह तो शर्मा गए और चपला के मुँह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से न रहा गया। फंस तो चुकी ही थी। झट खंजर निकालकर तेज सिंह की तरफ दौड़ी। वीरेन सिंह भी जान गए कि यह यार है। उसको खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था। दूसरा हाथ कमर में डाल उठा लिया और सिर से ऊंचा करना चाहते थे कि फेंके, जिससे हड्डी पसली सब चूर हो जाए। तेज सिंह ने आवाज़ दी, हाँ हाँ, पटकना मत, मर जाएगा। यार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। यह सुन कुमार ने धीरे से ज़मीन पर पटक कर मुस्के बांध तेज सिंह के हवाले किया। तेज सिंह ने ज़बरदस्ती उसके नाक में दबा ठूस बेहोश किया और गठरी में बांध किनारे रख बातें करने लगे। तेज सिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए, जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइएगा। कुमार बहुत शर्मिंदा थे। इसका कुछ जवाब न दे विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा और चिट्ठी भी दिखाई, जो महाराज जयसिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार यह सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े।
मारे खुशी के तेज सिंह को गले से लगा लिया और बोले, अब जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। इसी तरह दोनों को बातें करते तमाम रात गुजर गई। सबेरा होने ही वाला था जब तेज सिंह उस AR की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने को रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कर आए थे। तहखाने का दरवाज़ा खोल अंदर गए। टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकली। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयाल लाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए और बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा। आपने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की, माफ़ कीजिए। अब आपको अख्तियार है कि चाहे जहाँ जाए, मैं ताबेदार हूँ। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है। इसी सबब से मैं भी मदद का उम्मीदवार हूँ। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूँ। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझको यह भी नहीं मालूम हुआ कि मैं यहाँ कैसे आया, मर के आया हूँ या जीते जी। पर अहमद को देखा तो समझ गया कि यह तुम्हारी करामात है। भला यह तो कहो, मुझको यहाँ रखकर तुमने क्या कार्रवाई की और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? तेज सिंह, मैं आपकी सूरत बनाकर आपके जनाजे में नहीं गया, इससे आप खातिर जमा रखिए। हरदयाल सिंह, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज़्यादा मानता हूँ, अगर जनाने में जाते भी तो क्या था, खैर हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जय सिंह की चिट्ठी दिखाई। हरदयाल सिंह के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और अब खुलासा हाल कहकर बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और यह चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए। राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे मैं आपके साथ चलूं, नहीं तो वे AR जो चुनारगढ़ से आए हैं विजयगढ़ को गारत कर डालेंगे और महाराज सिद्दत अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके संग चलकर उन ARों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक यह कि जहाँ तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए। दूसरे यह कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बराबर उनकी तारीफ़ कीजिए, जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाब हूँ। जो कुछ तुमने कहा उससे ज़्यादा कर दिखाऊंगा। तेज सिंह ने AR की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैर में डाल तथा AR का बटुआ और खंजर उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वह भगवान दत्त है। AR होने के कारण चुनारगढ़ के सब ARों को तेज सिंह पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल सिंह को साथ ले खोए से बाहर चले। दरवाजे के पास आए हरदयाल सिंह से कहा कि मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दे तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊँगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझको कोई हर्ज नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लूँ। यह तुम्ही लोगों के काम है, मैं देखकर क्या करूँगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जय सिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया।
जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरैन से चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जैसे का है, जिसे चाहे बुला ले, मुझे कुछ हर्ज नहीं। तेज सिंह आपके साथ जाएगा। यह कह अपने वजीर जीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानदारी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानदारी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वे बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुला समझा बुझाकर दीवान साहब के संग किया। बड़े साज सामान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुँचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल कह सुरैन सिंह की बड़ी तारीफ की, जिससे महाराज बहुत खुश हुए और तेज सिंह को उसी वक्त खिलअत सम्मान देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमानदारी का बोझ अपने ऊपर समझो। सवार उठने पर दीवान साहब तेज सिंह को साथ ले विदा हुए और एक बहुत अच्छे कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर और पहले वाले तथा प्यादों का भी बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया और सब हिंदू थे। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर की गई। बयान 15। हम पहले यह लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहाँ जितने एआर हैं सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को यह जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन 4 आए हैं, इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तहखाने में बंद कराए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता न लगा। बरसात का दिन आ चुका था, रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों एआर मैं पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के उसी जगह पहुँचे और भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना, क्या किया, खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहाँ तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना। अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज चलो, महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह। अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े जोर की लगी है, कुछ खा लूं तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगन्नाथ। पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खा पी कर छुट्टी करे। भगवान। अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए। दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है। शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने यह सोचकर कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद यह पहचान ले, जवाब दिया, कोई ज़रूरी नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को जोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे, एआर लोग दूर थे, जफील सुन न सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया। अब देर करने की कुछ ज़रूरत नहीं, झट उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब जोर की भिड़त हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठा के दे मारा और मुसके कस बेहोश कर गठरी बांध ली तथा पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना हुआ। असली सूरत बनाए डेरे पर पहुँचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद कर आप उसी कोठरी को दरवाजे पर पलंग बिछवा सो रहें। सवेरे पन्नालाल को साथ ले दरबार की तरफ चले। इधर राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं। यहाँ तो मामला ही दूसरा था। उन लोगों को शक हो गया
कि कहीं दोनों गिरफ्तार न हो गए हों, मगर यह ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात को कुछ न कर सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जयसिंह के दरबार की तरफ चले। देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्ना लाल को लिए चल रहे हैं। उन्हें एआरओ ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्ना लाल को लिए दरबार में पहुँचे। देखा कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे हैं। वह भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 एआरओ में से जो चुनारगढ़ से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है। इसको सरकार में लाया हूँ। जो इसके लिए मुनासिब हो, हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ एआर खां। महाराज उसकी ठठाई और बात पर हंस पड़े। हुक्म दिया, बस इससे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं। सीधे कैदखाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरे बैठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस एआर के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैदखाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेज सिंह को 100 अशरफी इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशरफियाँ बटुए में रख लीं। रामनारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी भेष बदले हुए दरबार में खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल को कैदखाने का हुक्म हुआ, वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेज सिंह की सूरत बनाई और रामनारायण और ज्योतिषी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्नालाल को कैदखाने की तरफ लिए जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक एआर के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैदखाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे। अगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूँगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसे पकड़ा है। मेरी हिफाजत में यह रह भी सकेगा, सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया। उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था। तेज सिंह भी अपनी जगह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए और अर्ज करते करते रुक गए। तेज सिंह ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या बात है? उस एआर को कैद कराए? प्यादों ने डरते डरते कहा, जी, उसको तो आप ही ने हम लोगों से ले लिया। तेज सिंह उनकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैंने क्या किया है? मैं तो तब से इसी जगह बैठा हूँ। प्यादों की जान डर और ताजुब से सूख गई। कुछ जवाब न दे सके। पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे कि तैसे खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, एआर चालाकी खेल गए। मेरी सूरत बनाकर उसी कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, इन लोगों का कसूर नहीं। एआर लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं। इन लोगों की क्या विसात है। तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ़ किया, मगर उस एआर के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुँचे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा। उसने सब हाल कहा। अब उन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़ के कहीं छिपाया है। यह सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ हैं। ज्योतिषी जी ने रमल फेंका और कुछ गिना कर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही पकड़ा है और यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की तरफ एक खोह में कैद कर रखा है। यह सुन सभी ने उस खोह का रास्ता लिया। ज्योतिषी जी बार बार रमल फेंकते और विचार करते हुए उस खोह तक पहुँचे और अंदर गए।
जब उजाला नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है, मगर यह नहीं मालूम होता था कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी जी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, यह दरवाज़ा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलिस्म से कुछ काम नहीं कर सकता। इसके खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे सब उस खोए के बाहर निकल आए और एआरी की फिक्र करने लगे। बयान 16। एक दिन तेज से हम बालादबी के लिए विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन बाकी था जब घूमते फिरते बहुत दूर निकल गए। देखा कि एक पेड़ के नीचे कुंवर बीरेन से बैठे हैं। उनकी सवारी का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। सामने एक बारहसिंगा मरा पड़ा है। उसके एक तरफ आग सुलग रही है और पास जाने पर देखा कि कुंवर के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े हैं। तेज सिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, आओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसा गए कि फिर खबर भी ना ली। क्या हमको एकदम ही भूल गए? तेज सिंह हंसकर, विजयगढ़ में मैं आप ही का काम कर रहा हूँ कि अपने बाप का? वीरेन सिंह, अपने बाप का। यह कहकर हंस पड़े। तेज सिंह ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और हंसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने पूछा, कहो चंद्रकांता से मुलाकात हुई थी? तेज सिंह ने जवाब दिया, इधर जब से मैं गया हूँ इसी बीच में एक एआर को पकड़ा था। महाराज ने उसको कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुँचने न पाया था कि रास्ते ही में मेरी सूरत बना उसके साथी एआरों ने उसे छुड़ा लिया। फिर अभी तक कोई गिरफ्तार न हुआ। कुमार, वे लोग भी बड़े शैतान हैं। तेज सिंह, और तो जो हैं, बद्रीनाथ भी चुनारगढ़ से इन लोगों के साथ आया है। वह बड़ा भारी चालाक है। मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर देखा जाएगा, क्या हर्ज है। यह तो बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं है? कुमार, आज मैं कई आदमियों को लेकर सवेरे ही शिकार खेलने के लिए निकला। दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ हाथ न लगा। आखिर को यह बारहसिंगा सामने से निकला और मैंने उसके पीछे घोड़ा फेंका। इसने मुझको बहुत हैरान किया। संग के सब साथी छूट गए। अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझको भूख बड़ी जोर की लगी थी। इससे जी में आया कि कुछ गोश्त भून के खाऊं। इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े। अब लो, तुम ही इसको भूनो। मेरे पास कुछ मसाला था, उसको मैंने धो धाकर इन टुकड़ों में लगा दिया है। अब तैयार करो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मगर जल्दी करो, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। तेज सिंह ने बहुत जल्द गोश्त तैयार किया और एक सोते के किनारे जहाँ साफ पानी निकल रहा था बैठकर दोनों खाने लगे। वीरेन से मसाला पोंछ कर खाते थे। तेज सिंह ने पूछा, आप मसाला क्यों पोंछ रहे हैं? कुमार ने जवाब दिया, फीका अच्छा मालूम होता है। 2-3 टुकड़े खाकर वीरेन सिंह ने सोते में से चुल्लू भर के खूब पानी पिया और कहा, बस भाई मेरी तबीयत भर गई। दिन भर भूखे रहने पर कुछ खाया नहीं जाता। तेज सिंह ने कहा, आप खाइए चाहे ना खाइए, मैं तो छोड़ता नहीं। बड़े मज़े का बन पड़ा है। आखिर जहाँ तक बन पड़ा खूब खाया और तब हाथ मुँह धोकर बोले, चलिए अब आपको नौगढ़ पहुँचाकर फिर फिरेंगे। वीरेन सिंह चलो कहकर घोड़े पर सवार हुए और तेज सिंह पैदल साथ चले। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, ना मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है। कुमार ने कहा, तुम मांस ज़्यादा खा गए हो, उसने गर्मी की है। थोड़ी दूर गए थे कि तेज सिंह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। वीरेन सिंह ने झट घोड़े पर से कूदकर उनके हाथ पर खूब कस के गठरी में बांध पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से जफील सीटी बजाई, जिसकी आवाज़ जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। थोड़ी देर में क्रूर से पन्नालाल, रामनारायण और ज्योतिषी जी आ पहुँचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह जी बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम किया। बड़ी ज़बरदस्त को फांसा। अब क्या है, ले लिया? क्रूर से मारे खुशी के उछल पड़ा।
बद्रीनाथ ने जो अभी तक कुंवर वीरेन से बना हुआ था गठरी पीठ से उतारकर जमीन पर रख दी और राम नारायण से कहा, तुम इस घोड़े को नौगढ़ पहुंचा दो। जिस अस्तबल से चुरा लाए थे उसी के पास छोड़ आओ, आप ही लोग बांध लेंगे। यह सुनकर राम नारायण घोड़े पर सवार होकर नौगढ़ चला गया। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठरी अपनी पीठ पर लादी और एयारों को कुछ समझा बुझाकर चुनारगढ़ का रास्ता लिया। तेज सिंह को मालूम था कि रोज महाराज जयसिंह के दरबार में जाते और सलाम करके कुर्सी पर बैठ जाते। एक दिन महाराज ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देखी। हरदयाल सिंह से पूछा कि आजकल तेज सिंह नजर नहीं आते, क्या तुमसे मुलाकात हुई थी? दीवान साहब ने अर्ज किया, नहीं, मुझसे भी मुलाकात नहीं हुई। आज दरियाफ्त करके अर्ज करूँगा। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान साहब तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात न होने पर नौकरों से दरियाफ्त किया। सभी ने कहा, कई दिन से वे यहाँ नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत खोज की मगर पता न लगा। दीवान हरदयाल सिंह यह सुनकर हैरान रह गए। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर तेज सिंह का पता न लगेगा तो बड़ी बदनामी होगी। जहाँ से हो खोज लगाना चाहिए। आखिर बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेजकर ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि कल दरबार से पहले इसका जवाब लेकर आना। वह आदमी खत लिए शाम को नौगढ़ को पहुंचा और दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तला करवाई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा। उसने सलाम करके खत दिया। दीवान साहब ने गौर से खत को पढ़ा। दिल में यकीन हो गया कि तेज सिंह जरूर एयारों के हाथ पकड़ा गया। यह जवाब लिखकर कि वह यहाँ नहीं है, आदमी को विदा कर दिया और अपने कई जासूसों को बुलाकर पता लगाने के लिए इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज, कल विजयगढ़ से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। यह दरियाफ्त किया था कि तेज सिंह नौगढ़ में है कि नहीं, क्योंकि कई दिनों से वह विजयगढ़ में नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया है कि यहाँ नहीं है। राजा को यह सुनकर ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेज सिंह वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, तो कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एयारों के हाथ पड़ गया हो, क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई एयार विजयगढ़ में पहुँचे हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए अकेला तेज सिंह गया था। दीवान साहब ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह एयारों के हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा। खैर, जो कुछ होगा 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर बीरेन सिंह भी दरबार में राजा के दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे यह बात सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊं। दीवान जीत सिंह ने यह सुनकर कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी हिम्मत और जवामर्दी में कोई शक नहीं, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते जिसका काम एयारी ही है और एयारों के हाथ फंस गया है, आप हैरान हो जाएं। इसकी क्या ज़रूरत है? यह तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी एयार को कोई एयार पकड़ता है तो सिवाय कैद रखने के जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ में पड़ गया है तो कैद होगा, किसी तरह छूट ही जाएगा, क्योंकि वह अपने फ़न में बड़ा होशियार है। सिवाय इसके जो एयारी का काम करेगा, चाहे वह कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी फंस ही जाएगा। फिर इसके लिए सोचना क्या, 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है इस बीच में। अगर वह न आया तो आपको जो कुछ करना हो कीजिएगा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, हाँ, आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना ज़रूरी है। यह सोचकर कि वह चालाक है छूट जाएगा, खोज न करना मुनासिब नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत के सबब से उसका ज़्यादा ख्याल है। खैर, देखा जाएगा। यह सुन राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, और कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने के लिए भेज दूँ। इसके जवाब में दीवान साहब ने कहा,
कई जासूसों को पता लगाने के लिए भेज चुका हूँ। राजा और कुंवर बीरन सिंह चुप रहे, मगर ख्याल इस बात का किसी के दिल से न गया। विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में जयसिंह ने फिर हरदयाल सिंह से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता लगा? दीवान साहब ने कहा, यहाँ तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हो। मैंने वहाँ भी आदमी भेजा है, अब आता ही होगा। जो कुछ है मालूम हो जाएगा। ये बातें हो ही रही थीं कि खत का जवाब लिए वह आदमी आ पहुँचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराज से अर्ज किया कि नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है। यह उनके बाप जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है। महाराज ने कहा, उसका पता लगाने के लिए कुछ फिक्र की गई है या नहीं? हरदयाल सिंह ने कहा, हाँ, कई जासूस मैंने इधर उधर भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का बहुत अफसोस रहा। दरबार बर्खास्त करके महल में चल पड़े।